मेरा कब्र में क्या होगा जब मैं तन्हा होऊंगा, कोई नहीं होगा, मैं होऊंगा, मेरे अमाल होंगे, अजीज रिश्तेदार सारे दफना कर चले जाएंगे। यकीन माने बेटा भी कब्र में ज्यादा देर नहीं रुकता यार, रिश्तेदार नहीं रुकते। थोड़ी सी तदफीन में लेट हो जाए तो बातें करना शुरू कर देते हैं लोग। हमें तन्हाई ही कब्र में रहना है। उस कब्र का सोचे तो सही, उसके अंधेरे का, वो अंधेरा उजाले में कैसे बदले। जो कफन पहन कर गए वो कफन जन्नती कफन में कैसे बदले। कब्र के जो सवाल आते, मैं इस वक्त काबिज कदम कैसे रहूं, कब्र के इम्तिहान, कब्र के सवाल की तैयारी करनी है। पता है मुझे कि 3 सवाल आते हैं, इनकी तैयारी करनी है। तैयारी के लिए क्या क्या करना है ये भी पता चल गया है हमको, ये भी बता दिया गया है। महशर के सवाल, कब्र का तवील सफर, फिर कयामत के दिन उठना, 50,000 साल का दिन। आला हज़रत ने क्या खूबसूरत बात कही है, फिक्रे माश बदबला, फिक्रे माश बदबला, होले माश जा गुजा, लाखों बला में फंसने को रूह बदन में आएगी, रूह बदन में आएगी। फिक्रे माश, हमारे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, ये फिक्रे माश बदबला, उससे पूछो, उससे पूछो जिसको एक सिक्का भी हराम का नहीं चाहिए, जिसको तकवे का रोजगार चाहिए, जिसको तकवे का पैसा चाहिए, जिसको तकवे का निवाला चाहिए, जिसको हलाल का लिबास चाहिए,